हर हर महादेव, जय श्री राधे। ईशावास्योपनिषद सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्वीधनम। जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। अर्थात यह भगवान की ही माया है, भगवान की इच्छा आदि के द्वारा यह सब कुछ होता है। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, अर्थात उन भोग्य पदार्थों को, मनुष्य को हमें त्याग की भावना से ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो कार्य करता है वही जीवन में सत्य का मार्ग बनाता है। किसी के धन की इच्छा ना करे, किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो ईशन अर्थात शासन करे उसे ईट कहते हैं। उसका तृतीयांत रूप ईशा है। सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। उस अपने स्वरूप भूत आत्मा ईश से सब वास्य आच्छादन करने योग्य है। अर्थात क्या आच्छादन करने योग्य है? यह सब जो कुछ जगती अर्थात पृथ्वी में जगत स्थावर जंगम प्राणी वर्ग है वह सब अपने आत्मा ईश्वर से अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानकर अपने परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है। अर्थात परमात्मा के द्वारा ही यह संसार चलता है। जिस प्रकार चंदन अगरू आदि की और जल आदि की संबंध से गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई औषधि दुर्गंधि उन चंदन आदि के स्वरूप को घिसने से उसके परमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणों द्वारा द्वैत रूप जगती में यानी पृथ्वी में जगत्याम यह शब्द स्थावर जंगम सभी का उपलक्षण करने वाला होने से इस परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम स्वरूप और कर्ममय सारा ही विकार जात परित्यक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है ऐसी भावना से युक्त उसका पुत्रादि तीनों ईषणाओं के त्याग में ही अधिकार है, कर्म में नहीं। हर हर महादेव, जय श्री